नमस्कार। यंग भारत न्यूज़ से मैं स्थानीय संपादक अखिलेश शर्मा। आज हम लोग आए हुए हैं सोलत पब्लिक लाइब्रेरी में। ये सोलत पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर की ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। रजा लाइब्रेरी से इसे कम नहीं आंका जाए, ये कह भी सकते हैं। ये सोलत लाइब्रेरी रामपुर के मिष्टनगंज क्षेत्र में जामा मस्जिद के एकदम पास में है। इस सोलत लाइब्रेरी की खास बात क्या है, हम आपको आज बताएंगे। 21 सितंबर 1934 में इस लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। सौलत खान एक कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने इस लाइब्रेरी को अपने कलेक्शन से स्थापित किया था। 100-150 किताबों से इस लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। आज इस लाइब्रेरी में 70,000 के आसपास किताबें मौजूद हैं। इसमें 800 से ज़्यादा तो पांडुलिपियां हैं। उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी तमाम साहित्यिक किताबों का यहाँ खजाना मौजूद है। इस शौरत लाइब्रेरी की खासियत ये भी है कि इसमें इसके लिए नवाब रजा अली खान ने अब जगह दी थी, उस जगह पर इसे कायम किया गया। आज ये वहीं पर है, पुरानी इमारत है। बीच में इसकी इमारत थोड़ी जर्जर हो गई थी। बाद में नए सदर डॉक्टर महमूद अली खान जो बने, उन्होंने इसका कायाकल्प कराया है। काफ़ी सुधार हुआ है। लाइब्रेरी में बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। इस लाइब्रेरी में शहर के तमाम बच्चे, स्कॉलर, बाहर से आने वाले लोग इतिहास और रामपुर के इतिहास के अलावा पूरे उर्दू साहित्य, अरबी, फारसी की जानकारी लेने आते हैं। इस लाइब्रेरी के कलेक्शन के बारे में हम बताएंगे। ये यहाँ पर एक से बढ़कर एक किताब मौजूद है। आइए देखते हैं इस लाइब्रेरी की खासियत। इस लाइब्रेरी में उर्दू की एक से एक बड़ी किताब मौजूद है। उर्दू साहित्य का भंडार है, या ये भी कह सकते हैं। इस कलेक्शन में पुरानी कुरान शरीफ भी हैं, पुराने लोगों के रोजनामा भी हैं यहाँ, और इसके अलावा इतिहास, कई देशों का इतिहास और वहाँ की जानकारियाँ इस लाइब्रेरी की इन अलमारियों के बीच कैद है। इन अलमारियों में ऐसी किताब भरी हुई हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी इतिहास को बताती हैं। इस लाइब्रेरी में पुराने दस्तावेजों के साथ कुछ नक्शे भी हैं, कुछ हस्तलिखित ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा यादगार बन सकती हैं। एक बार आप इस लाइब्रेरी में आएंगे तो आपको अनेकानेक ऐसी किताब मिलेंगी जो आपके लिए कुछ खास हो सकती हैं। रामपुर के इतिहास के अलावा इसमें और भी रामपुर के संगीत, रामपुर के खानसामा, रामपुर के तमाम नवाबियत से जुड़े हुए ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी मौजूद है जिन्हें आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दौलत पब्लिक लाइब्रेरी जिसके नाम पर है, जो इसके फाउंडर हैं, हम आपको उनकी तस्वीर दिखाते हैं। ये है सौलत अली खान। 1893 में ये इनकी पैदाइश हुई थी और 1969 में इनका इंतकाल हुआ। इन्हीं की वजह से ये सौलत पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर में मौजूद है। इन्होंने ही अपने 100-150 किताबों के कलेक्शन से इस लाइब्रेरी को स्थापित किया था। आपका नाम था? मजहर। मेरा नाम मजहर है। आप यहाँ लाइब्रेरी? जी जी मेरा। तो ये लाइब्रेरी आप उसके फाउंडर हैं? ये उसके सौलत अली खान उसके फाउंडर हैं। अच्छा। और ये फिर बाद में मतलब ये कुछ क्राइसिस की वजह से रामपुर के क्रम में कुछ इस तरह के कुछ क्राइसिस हुए कि इन्हें रामपुर से जाना पड़ा। अच्छा। तो रामपुर में इनका नहीं है, फ्यूनरल इनका बाहर हुआ है, पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा। और वहाँ पर उनकी अपनी जो संतान में से मतलब पाकिस्तान चले गए, रामपुर के लिए धरोहर दे गए। धरोहर दे गए। अच्छा, ये जो है वो सामने इम्तियाज साहब हैं, ये पहले ये इसके लाइब्रेरियन, ये मतलब पहले भी यही है और जब तक जिंदा रहे हैं तब तक यही लाइब्रेरियन है। अच्छा, ये मौलवी सैयद इम्तियाज हुसैन साहब हैं जी। ये यहाँ के लाइब्रेरियन थे। ये 1934 से 1937 तक लाइब्रेरियन रहे। उसके बाद 1970 से 1981 तक लाइब्रेरियन रहे। आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने जो कलेक्शन किया उसकी वजह से लाइब्रेरी 70,000 किताबों की लाइब्रेरी बनी। रामपुर तो वैसे बहुत रियासत काल से ही प्राचीन
जगह है और यहाँ का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन रामपुर की खासियतों में मैं क्या है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। रामपुर नवाबियत के समय में यहाँ के व्यंजनों के लिए मशहूर रहा। यहाँ पर खाने के जो पकवान बनते थे वो कुछ खास होते थे। नवाब साहब का जब दस्तरखान सजता था तो उन पकवानों को सजाया जाता था। कौन से पकवान ऐसे खास होते थे, रामपुर के कौन से पकवान ऐसे हैं, रामपुर के खानसामाओं के बारे में जानकारी, ये सब जानकारी इस सोरठ पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके साथ ही रामपुर की वास्तुकला, रामपुर की वास्तुकला के बारे में अगर आपको जानना है तो सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के इस खजाने में आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए लाइब्रेरी की तरफ से बहुत अब सरलता दिखाई जा रही है, क्योंकि लाइब्रेरी का कैटलॉग तैयार हो रहा है। अभी तक इसका कैटलॉग तैयार नहीं था। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको झट से जो किताब चाहेंगे वो मिल जाएगी। रामपुर के इसके अलावा रामपुर के पहनाव, रामपुर के कपड़े, रामपुर के लोग क्या पहनते थे, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। रामपुर के अस्त्र शस्त्र नवाबियत के दौरान क्या होते थे, क्या रामपुर के लोग अपने साथ में रखते थे, लाठी रखते थे, डंडा रखते थे, तलवार रखते थे, क्या वो पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके साथ ही इस लाइब्रेरी में आपको यहाँ का इतिहास का और भी ऐसा नमूना मिलेगा। यहाँ के कल्चर, यहाँ के पहनावे के अलावा यहाँ का ऐसा आपको पूरा नमूना मिलेगा जो आप इन किताबों में खोजेंगे तो दंग रह जाएंगे। सोलत पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना दिवस 21 सितंबर को मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के दौरान तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी भी लगेगी, नाथ प्रतियोगिता, मन कवत और तमाम भाषण प्रतियोगिता, बच्चों के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इस लाइब्रेरी की खासियत रही है, इस बार स्थापना दिवस का कार्यक्रम कुछ ज्यादा बढ़ चढ़कर अच्छा करके मनाया जाएगा। ये देखिए, हम यहाँ पर हैं, मौलवी जियाउल्लाह खान, इसाकुन नबी खान साहब, सैयद बहाउल हक रिजवी साहब, मुसर्रत हुसैन खान आज़ाद, ये सब लोग ये फाउंडर का मदद करने वाले लोग हैं जिन्होंने सोलत पब्लिक लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने में मदद की थी। आज इन सब की मदद की वजह से ये सोलत लाइब्रेरी जो है 70,000 किताबों का कलेक्शन लिए हुए है। इसके साथ ही ये नवाब सैयद फैजुल्लाह खान साहब का फोटो है जो रामपुर के फाउंडर नवाबों में थे। इस तरह से इस लाइब्रेरी का जो है कायाकल्प होता चला गया और इस बार कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से सजी हुई दिखाई दे रही है। आइए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शमी है। अच्छा, आप तो कब से आ रहे हैं? मुझे यहाँ पर लगभग 1 महीना हो चुका है। क्या आपने पढ़ा, यहाँ का इतिहास पढ़ा? हाँ, मैंने यहाँ का इतिहास पढ़ा। मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी करता हूँ, आकर अपनी जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे बुक्स प्रोवाइड होती है, मुझे यहाँ तक काफ़ी हेल्प मिलती है। हाँ, शांति का माहौल होता है जिससे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है यहाँ पर। मैं अपने जी देखिए, इस तरह से और भी लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। आपसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम था? सर नदीम खान। आप यहाँ मेंबर हैं या किस तरह से? मैं अखबार पढ़ने आता हूँ। अच्छा जी, अखबार पढ़ने में कोई चार्ज नहीं जाता? कोई? ना, कुछ नहीं सब। और ये व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और स्टाफ भी बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत बढ़िया जी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। माशा सब बहुत अच्छी बढ़िया है सब। जी देखिए, इस तरह से यहाँ लाइब्रेरी में सुबह से सिलसिला शुरू होता है और शाम तक चलता रहता है, लोग आते रहते हैं। आपका नाम था? मुझे शाहिद खान जमाली कहते हैं। आप यहाँ आते हैं? जी, मैं आता भी हूँ और बीच में मैं इसका स्थायी मेंबर भी हूँ, मतलब ताहयात। अच्छा। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक मैं इसका मेंबर हूँ। मुझे माशाल्लाह वो गुजर गए, मुसर्रत खान आज़ाद, उन्होंने ही मुझे कराया था। हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद अली खान। आप सोरठ लाइब्रेरी के अध्यक्ष हैं। आपसे हम जानकारी जानना चाहते हैं कि इसकी स्थापना का अब स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो इसमें क्या कार्यक्रम होंगे और थोड़ा सा इसका इतिहास क्या है संक्षेप में, वो भी हमें बता दीजिए। देखिए, ये आपको मालूम है सोलत अली खान साहब ने बनाई थी, उन्हीं के नाम से है। 1935 में यानी नवाबी दौर में बनी थी। पहले ये दूसरी जगह थी,
फिर नवाब साहब ने इसको ये बिल्डिंग और ये एरिया दे के इसको यहाँ पर और कुछ किताबें डोनेट कर कर इस जगह पुरानी तहसील में शिफ्ट किया गया था। हर साल होता है, अब कुछ लोगों ने करा नहीं करा पिछले दिनों में, लेकिन हर साल फाउंडेशन डे होता है। हम 3-4 दिन का रखते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, स्कूल के मदारिस के बच्चों को कि जैसे अब 31 तारीख को सुबह नात का है, यानी नात क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ी नज़्म। तो दूसरा है कि तकरीरी मुकाबला है बच्चों का, उसमें सबके हमने नोटिस स्कूलों में और मदारिस में भेज दिए। बहुत अच्छा मुकाबला, बच्चे बोलते हैं तो खुशी होती है। यानी अब इस पे जैसे इसका टॉपिक है मेरी किताब मेरा दोस्त जी, ये अच्छा टॉपिक है जी। और दूसरे ये जूनियर बैच का है और सीनियर बैच का है रिवायती लाइब्रेरी बनाम डिजिटल लाइब्रेरी। आजकल ज़्यादातर काम मोबाइल पे हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल पे लोग कर रहे हैं, तो लाइब्रेरीज का जो यूज़ है बच्चों की नज़रों में वो कम हो गया है। लाइब्रेरी के फुटफॉल या जाना आना है कि वहाँ से किताबें पढ़ना या वहाँ मुताला करना, खुद पढ़ना अपनी बुक्स को। हमने तो वहाँ पे बच्चों के लिए सब कोर्स की किताबें, सब साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, सब टॉपिक्स की हमने किताबें वहाँ मंगवा के रख दी हैं 9 to 12 के, जिससे बच्चे आए वहाँ पे किताब ले पढ़ें। तो बस अब यही कोशिश है उसमें। फिर आप एक हम बहुत अच्छा सेमिनार रख रहे हैं, आप बैठिए, कि सेमिनार है आई एम बिकॉज वी आर जी। यानी उसको आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लें या हिंदी में, तो मेरा मुआशरा मेरी पहचान। जी। यानी मैं सोसाइटी, कोई भी आदमी, आप हैं अपनी सोसाइटी के ही प्रोडक्ट है, आपकी अपनी मेहनत भी होती है, मेरी अपनी मेहनत भी होती है। तो मैंने पढ़ा, ये लाइन चूज करी, ये कंपटीशन बीट किया, लेकिन मुआशरे में यानी कोई गलत काम करने बच्चा जा रहा हो तो मुआशरे के, सोसाइटी के बड़े, अरे बच्चे उधर क्यों खड़े हो, जाओ अपने घर में जाओ, ये करो, यानी उसको रोक टोक करना, जो अब आजकल मात्रा कम हो गया। तो सोसाइटी का, बड़े लोगों का जो किरदार साजी में हिस्सा होता है, वो ये बहुत मशहूर फ्रेज है, दुनिया मशहूर है, आई एम बिकॉज वी आर। मैं इस बात से हूँ कि हम सब हैं। जो हमारे हिंदुस्तान में आजकल, भारत में इस चीज़ की कमी हो गई है, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा हो गया है और मुआशरे का, सोसाइटी का आइडेंटिफिकेशन कम हो गया है। यानी हम हैं, हम का वी से शुरुआत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की, वी। आई एम बिकॉज मेरा इनफरादी, मेरा पर्सनल रोल जो भी हो वो हो, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा रोल वी का है। वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हेयर बाय डिक्लेयर, ठीक है। तो ये चीज भी पढ़ाई और क्लास से अलग हटके चीजें हैं जी जी, वो हम ये सब चीजें करते हैं। तो अब उसके बाद कुछ एक छोटा सा हमारे यहाँ जो अच्छी बुक्स है उनका जो है डिस्प्ले होगा, जो ओल्ड रेयर बुक्स है, उसके बाद फिर इनाम बच्चों को दिए जाएंगे 21 तारीख को। और फिर एक छोटा सा नशिस्त मुशायरे टाइप का है। तो एक जैसे मान लीजिए जो लाइब्रेरी है, तो इसमें जो है कुछ डिजिटलाइजेशन आपके यहाँ? भाई डिजिटलाइजेशन हमने, देखिए रेख्ता का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारी किताबों की वो डिजिटल कॉपी कर रहे हैं। हमारे पास अभी फिलहाल 5000 बुक्स का डिजिटल फॉर्म में है। हम उनसे और लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे, 10,000 सपोज करिए। मैं लेना है रिसेंटली हमने एक साइट शुरू करी थी solarpubliclibrary.in करके, लेकिन उसका मेंटेनेंस जो है वो 50,000 रुपये साल का था। हमने करीब 100-200 किताबें डाली उसमें, और कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। तो वो मेंटेनेंस अभी मुझे महसूस हुआ कि अभी लाइब्रेरी इस काबिल नहीं है कि जो पूरे इतने हैवी खर्चे मेंटेन कर, तो वो हमने करा दिया था। पांडुलिपि जो है आपके यहाँ काफी जी उनका अलग हमारा बन चुका है। पिछले दिनों में दीवार गिर गई थी पीछे की, तो बहुत डिस्टरबेंस हुआ था। जो हमारा कौन सी बुक कहाँ है ये मालूम ही नहीं था, तो कैटलॉगिंग का काम आजकल चल रहा है। अच्छा,
मतलब कुल मिला के ये सोलत लाइब्रेरी अब जो है रजा लाइब्रेरी से कम नहीं है किसी, हालांकि वो तो बहुत बड़े खजाना है, बिल्डिंग लेकिन के फिर भी बिल्डिंग के तौर पे तो कमी है कमी है। लेकिन जी, जो जो लाइब्रेरी का यूज होना चाहिए जी। कि वहाँ पे स्कॉलर्स आए पढ़ें, वो उसमें हम पीछे नहीं है, या बच्चों के फुटफॉल बढ़ें, लोग रीडर्स आए, हमारे पास बेस्ट बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं, बेस्ट मैगजीन्स हैं, यानी हिंदू और आपका एक्सप्रेस और इंडिया टुडे और फ्रंट लाइन और कम्युनलिज्म कॉम्बैट और रोजगार समाचार, प्रतियोगिता दर्पण, सब बिल्कुल, और हिंदी के उर्दू के सब अच्छे अखबारात वहाँ पे हैं। कितने मेंबर होंगे लगभग? मेंबर तो करीब 1000 हैं, हम मेंबर बढ़ा रहे हैं। अच्छा। देखिए, मेंबर का मकसद नहीं है, कोई भी आदमी आके पढ़ सकता है, उसमें उसमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कोई भी जा सकता है, कोई भी मेंबर होना जरूरी नहीं कोई नहीं है हाँ, वहाँ लेकिन ये मेंबर से जो कुछ अपना रख रखाव या जी, वो नहीं, तो मेंबर हमारे लाइफ मेंबर ज्यादा है, यानी वन टाइम पेमेंट ऑफ 1100 रुपीज, वो उसमें देखिए 1100 रुपीज आजकल कुछ नहीं होते। लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप, वो रिकरिंग नहीं है उनसे। अच्छा, यहाँ लाइब्रेरी के लिए कोई गवर्नमेंट से मदद? देखिए, पहले आती थी, बीच में रुक गई थी, लेकिन हमने फिर शुरू कराई है। 5000 रुपए साल है, क्या है 5000 रुपये साल में क्या हो? क्या है आजकल तनख्वाह भी नहीं निकलेगी चपरासी की। नीचे जो हाँ, वो चपरासी की निकल सकती है नीचे जो और क्या जैसे आपके नीचे जो थोड़ा मार्केट हमने डेवलपमेंट पहले भी हुआ है, मेरे टाइम पे भी एक आध हुआ है, तो उससे, लेकिन वहाँ का किराया जो रियल किराया है उसका, तो वो 25,000 रुपये सपोज करो महीना है, लेकिन हमें मिल रहा है 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। मैं तो एक बार वहाँ गया था, शौकत अली साहब जब जी हाँ, वो उनके बाद ही तो मैं बना, क्योंकि उनका डेथ हो गई थी, डेथ हो गई थी। हाँ ना, अनटाइमली डेथ गई। नहीं, फिर भी आपने काफी अच्छा वहाँ सुधार किया है, पता नहीं, सुधार तो खैर जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पब्लिक ने कुछ समझ के ही मुझे चुना होगा कि भाई इम्प्रूवमेंट करें। वहाँ पे दीमकें जो हैं नीचे अलमारियों के पीछे से निकल के दीवारों के ऊपर तक जा रही थी, तो पूरी छत तक, और दीमक सबसे बड़ी दुश्मन है किताब की। तो वो हमने सबसे पहले दीमक का ट्रीटमेंट कराया। 20 साल से 22 साल से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो हमने, आजकल सब पैसे ले दे के सब ऐसा काम होता है, तो हमने जो जरूरी काम भी है वो ले दे के वो कराया पूरा। उसके बाद बिल्डिंग की कमजोरी थी, वो दुरुस्ती कराई, ऊपर से छत टपकती थी, उसको कवर करा दिया। ये सब चीजें जो जरूरी है, काम हो रहे हैं। अब किताबों की जिल्दबंदी हो रही है जी, और मैंने आपको बताया अब कैटलॉगिंग का काम बहुत जरूरी है। कैटलॉग हो जाएगी, फिर और दिक्कत नहीं आएगी। ये मालूम हो जाएगा कौन सी किताबें कहाँ है। यहाँ सब तरह की है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू की ज्यादा है बुक्स। स्कॉलर्स भी आते होंगे वहाँ? जी, आते हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत खजाना है ना, क्योंकि वो विदेशी भी जी आते हैं।